प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भाकपा माले MLC अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय नेत्री पहुंची DMCH, पीड़ित बच्ची एवं परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। भाकपा माले MLC अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय नेत्री शशि यादव शुक्रवार को DMCH पहुंचकर कुशेश्वर स्थान में 6 साल की बच्ची से हुई बलात्कार की घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही साथ क्यूटी में भी हुई बच्चे के बलात्कार की घटना की जानकारी ली। इसके अलावा इन्होंने DMCH अधीक्षक को फोन कर पूरी जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू के राज में अपराध व बलात्कार की घटना में वृद्धि चिंताजनक बात है। आज वैसे लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि कुशेश्वर स्थान में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और मारपीट की घटना होती है तो क्यूटी के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है। प्रशासन सोया हुआ है, गिरफ्तारी तो हो जाती है लेकिन सत्ता सरकार का संरक्षण रहने के कारण अपराधी पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं इन सभी बातों की जानकारी भाकपा माले के द्वारा शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। आज कल हम लोगों ने अखबार में देखा कि कुशेश्वर स्थान में एक 6 साल की बच्ची के साथ बर्बर तरीके से उसके साथ घटना की गई। इस सवाल को लेकर के मैं DMCH आई कि उस परिवार से मिले और उस बच्ची को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। और जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि केवटी थाना के अंतर्गत भी एक 3 साल की बच्ची, 3.5 साल की बच्ची के साथ भी बर्बर तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। वो बच्ची यहाँ आई हुई है, उसके परिवार आए हुए हैं, परंतु उनका इलाज तो चल रहा है। अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, मगर जांच, उसके कई जांच हुए हैं, मगर इलाज अभी तक उसका शुरू नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के जब मैं यहाँ बात करने लगी तो यहाँ के जो कई जूनियर डॉक्टर हैं उनका कह लीजिए कि एकदम से वो बात करने का जब तरीका उन्हें नहीं है, तमीज नहीं है वो हम लोगों से बात करने का, तो वो यहाँ के डॉक्टरों से कि यहाँ के पेशेंट से किस तरह से वो बात करती होंगी। डॉक्टर है तो इसका मतलब यहाँ नहीं है कि वो एक तरह से पूरी बॉस हो गई हैं। तो ये दिख रहा है DMCH में कि किस तरह से यहाँ पे इस तरह की मनमानी की जा रही है। बस मैं यहाँ के तमाम जिलाधिकारी से ये मांग करना चाहती हूँ, यहाँ के तमाम अधिकारियों से मांग करना चाहती हूँ कि आप इन दोनों बच्चियों को न्याय दें और बेहतर इलाज की सुविधा दें। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और बाकी आगे जो अपराधी है उसे गिरफ्तार जो हुआ है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मांग हम लोग करने के लिए आए। और उस बच्ची को मुआवजा दिया जाए, जो कम से कम 10 लाख का मुआवजा उस बच्ची को मिले। बेहतर शिक्षा की व्यवस्था ये सरकार उस बच्ची के साथ करे और दोनों अपराधियों पर पोस्को एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर छात्रों ने लाइब्रेरियन बहाली संबंधित मांग पत्र विधायक व विधान पार्षद को सौंपा। शुक्रवार को ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के छात्रों ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित कुमार यादव और बिहार विधान परिषद सदस्य एवं बिहार विधानमंडल पुस्तकालय समिति की सदस्य शशि यादव को लाइब्रेरियन बहाली संबंधित मांग पत्र भोगेंद्र झा चौक पर सौंपा गया। जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। छात्रों ने ज्ञापन देकर कहा कि बिहार राज्य में 17 वर्षों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की बहाली लंबित है, जिससे इस क्षेत्र में प्रशिक्षित बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लाखों छात्र बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जबकि बिहार सरकार के द्वारा 2008 में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, इसके बावजूद भी बगैर लाइब्रेरियन के अन्य कर्मचारियों के द्वारा लाइब्रेरी का संचालन किया जाता है, जो कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप है। बता दें कि यह मांग पत्र भोगेंद्र झा चौक पर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सौंपा गया। तो वहीं ज्ञापन सौंपते हुए शरद कुमार सिंह ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो 3 मार्च को पटना में पूरे प्रदेश में से
लाखों छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की वर्सी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन की श्रद्धांजलि अर्पित। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को मिथिला विश्वविद्यालय स्थित चौरंगे पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर प्रांत के शोध कार्य संयोजक सह मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव उत्सव प्रासर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय जवान की जान चली गई थी। ऐसे अमर जवानों की शहादत को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। पुलवामा आतंकी हमले में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों पर पूरे देश को गर्व है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं इस श्रद्धांजलि सभा में की। वहीं इन सभी बातों की जानकारी शुक्रवार की शाम 5:30 बजे विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के नगर विधायक ने 2 अलग अलग स्थानों पर विकास कार्यों का किया शिलान्यास व उद्घाटन। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक व नगर विधायक संजय सरावगी ने शुक्रवार को सदर प्रखंड में 2 अलग अलग स्थानों पर विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। विधायक संजय सरावगी ने कंसी पंचायत के चक्का गांव में सामुदायिक भवन के मरम्मती कार्य का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम के वार्ड संख्या स्थित 14 में चुनाभट्टी में श्रवणगामी के घर से अर्जुन मिश्रा के घर तक जाने वाली पथ के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। तो वहीं मौके पर विधायक ने कहा कि वे हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं। सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब से वे जनप्रतिनिधि चुने गए तभी से उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान किया है। इस बात की जानकारी नगर विधायक ने शुक्रवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को प्रदान की।